अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सोच रहे होंगे आज ये कहाँ से आ गया। नया सोई तो मैं भी सो गया और जब हम दोनों उठे तो फिर ईशा सो गई। अभी हम दोनों के उठने का टाइम था तो 10-15 मिनट पहले सोई होगी ईशा। तो फिर मैंने सोचा चले थोड़ा सा सामान वगैरह ले आते हैं। आई डोंट नो कैसे मैनेज करेंगे। कल भी हम जिम नहीं गए थे और आज भी शायद नहीं जा पाए, लेकिन जाना तो मैं चाहता हूँ। जिम नहीं जाऊँ तो पता नहीं ऐसा लगता दिन का बहुत ही कोई जरूरी काम मिस हो गया मुझसे। क्या बातें कर रहा बेटा? तो हम आ गए हैं हमारे चिकन वाले के पास। बहुत अच्छा चिकन बनाता है। ईशा को इधर का चिकन अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सफाई से बनाता है। ये ताज़ा है। हाँ ये एक कर दे, एक मुर्गी कर। कब काटी है? कौन सा? ये बता कितना टाइम? 10 मिनट के लिए। कितना मिनट? सही 570 की। सही। थैंक यू। हरी मिर्ची होगी? ये वाली दे देना आप। कितने कैसे दे रहे हो? यार 100 रुपये पाव मिल जाएगी, 120 रुपये पाव है। आधा पाव भाई, आधा पाव, एक पाव। एक पाव, आधा पाव कर दो। कौन सी? कम मोटी नहीं बारीक? हाँ जी। मोटी बारीक? अच्छा ये पतली वाली। बारीक वाली? बारीक वाली। ये भी ज़्यादा ही है वैसे। चले कोई नहीं। अभी मैं एग्स भूल चुका हूँ क्योंकि ये जो है इसको एक अंडा दिन का चाहिए होता है, वो भी पूरा नहीं खाती। तो अभी खैर वो भी घर में आता है, अंडा भी लेना पड़ेगा अभी जाते। क्या कह रहा बेटी? तो भाई अंडे भी आ चुके हैं, अब हम जा सकते हैं घर। अब अकेले बातें कर रहा था। इन अदर न्यूज़ हमें रिसीव हो गया है हमारा C4। हमने ऑर्डर किए थे ऐसे 3 बॉक्सेस, मगर दे आर ऑल नियर टू एक्सपायरी एंड वो फ्लेवर भी नहीं हमने ऑर्डर किए थे वो हमें रिसीव हुए। फ्लेवर आउट ऑफ स्टॉक है, वो इंपोर्ट्स की वजह से आ नहीं रहे। तो ये स्पेशल सियालकोट से वाटरमेलन। आई एम सो हैप्पी। दिस इज़ लाइक अगर ये ना हो तो मैं या हम लोग कैसे जिम जाएं। या इफ़ यू आर अ बिगनर लाइक मी जिम के मामले में, दिस इज़ योर गो टू। लाइक वन है ना, 1 स्कूप ना, 1 scoop in water, you shake it, you make it like tank and then you have it. वैसे तो सारी बहुत बदमज़ा होते हैं but this is like the most bearable one. So now we are heading to the gym and मेरे बाल अभी भी गीले हैं so they are not in a pony. और मुझे नहीं पता, मैंने although I have kept a catcher so ये मुँह पर नहीं आएंगे hopefully. I don't know, ऐसे I'm not in the mood to work out even. 50 मिनट्स आप जिम करें, 50 मिनट्स मैं करूँगा, फिर हम 50 minutes हाँ आप तो आधा घंटा, आपको आधा घंटा भी चीज़ों की ड्रामी दोनों साथ बोला ड्रामी। दोनों को पता ड्रामी। अपनी औलाद के बारे में अटेंशन। इधर लोग जिम करते हैं पहले और फिर निकल के फ्राइज खाते हैं। मतलब फ्राइज भी, कोल्ड ड्रिंक भी, सब चलता है। एक अच्छे वर्कआउट की निशानी ये है दैट माय फेस टर्न्स रेड और यहाँ मैं अपना नेचुरल ब्लश चेक कर रही हूँ। सो माय वर्कआउट रियली वेंट वेल टुडे और आई एम हैप्पी। अच्छा होगी। क्योंकि आज हम जिम काफ़ी लेट गए थे और मुझे पता था कि ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, जिम अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो मैंने जिम कम और फ्लेक्स ज़्यादा किया। वी केम होम और इसके बाद हमें एक इंस्टाग्राम के लिए रील शूट करनी थी। अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया ऑन इंस्टाग्राम तो प्लीज़ गो अहेड एंड हमें फॉलो करें और ये रील कम्प्लीटली जो मैं कल पोस्ट करूँगी इसको जाकर देखें और बाकी रील्स भी इंजॉय करें। थैंक यू। ऐसे पकड़ाऊंगा फिर डायलॉग बोलूंगा। नहीं, पहले डायलॉग बोलना फिर पकड़ाना। आई डोंट नो, हमें उधर भी देखना है, हमें इधर भी देखना है, हमें बोलना भी है। 3 थिंग्स एट अ टाइम। लाइन अब इधर देखो, कैमरे को नहीं देखना आपने, वो तो आप एंड में देखोगी ना। ओके नाउ। ओह दैट्स टू इंटिमिडेटिंग। तो जी अस्सलाम वालेकुम, हमारे वेलकम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अ थर्ड ब्लॉग। मैं हंस इसलिए रही हूँ बिकॉज अब मैं बहुत ज़्यादा स्टैमर कर रही थी। पता नहीं कैमरा ऑन होता है मैं थोड़ी सी ऐसे हो जाती हूँ। है
तो बात कुछ यूँ है कि सुबह मैं आई हैव स्लेप्ट ऑलमोस्ट लाइक फॉर 2 hours in like these 24 hours, so this is like a very crucial moment for me, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैं मेरे मुंह से ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें निकल रही हैं उठने के बाद। जब से मैं उठी हूँ मैं सिर्फ बकवास कर रही हूँ, उसका कोई तुक नहीं बन रहा, कोई लॉजिक नहीं बन रहा, बट दैट्स हाउ इट इज़। हुआ कुछ यूँ कि सुबह मुझे लग रही थी भूख काइंड ऑफ, तो ऑब्वियसली आई एम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, तो आई कुडंट ईट एनीथिंग। सो हमजा ने कहा, ऑफ़र की कि चलो मैं तुम्हें कॉफ़ी बना के देता हूँ। लिटिल डिड आई नो फजर के बाद कॉफ़ी में पी रही हूँ, एंड नॉर्मली मुझ पर कॉफ़ी, रेड बुल, इस तरह की कोई भी चीज़ ना इतना असर नहीं करती है। लाइक आई कैन हैव इट एंड आई कैन गो ऑन विद माई डे, स्लीप, ईट, मतलब ये चीज़ें मुझ पर बिल्कुल ही असर नहीं करती। लेकिन पता नहीं क्यों कहाँ से कहाँ मैंने मुझे बोला ओके दे दें, किसी मेक्स वेरी गुड कॉफ़ी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ही गेव मी कॉफ़ी एंड राइट आफ्टर 10 minutes ही सेड मैं तो जा रहा हूँ सोने। ओके नॉट अ प्रॉब्लम, ही वेंट एंड स्लेप्ट। और अब मैं वेट कर रही हूँ कि मुझे नींद आए, मुझे नींद ही ना आए। कट टू 6 PM, मेरी बॉडी दुख रही है, मेरी आंखें बंद हो रही हैं, माई एवरी आउंस ऑफ माई बॉडी वॉज इन पेन एंड आई वॉन्टेड टू स्लीप। मैं TV देख रही हूँ तो आई एम फीलिंग डिजी, मैं कुछ भी कर लाइक वट एवर आई वॉज डूइंग कि मैं थक जाऊँ इतना कि मैं सो जाऊँ, बट मैं सो ही नहीं पा रही हूँ। सो आई जस्ट फील कि हमजा ने पक्का मेरी कॉफ़ी में कुछ मिलाया होगा, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान 12 घंटे तक सो ही ना सके। फिर कमिंग टू व्हेन इट वाज 6 PM फाइनली मैंने, कि तब तक मैंने भेड़ें गिन ली, तब तक मैंने सारे दुरूद कुल सब पढ़ लिए कि हो सकता है कोई तो ऐसी चीज़ों से मुझे नींद आ जाए। मेरा दिमाग उठा हुआ था, बट लाइक माई बॉडी वॉज like it was not compatible with my brain at that moment. खैर फाइनली अराउंड 6:20-6:30 जाकर कहीं ना कहीं पता नहीं कैसे मेरी आंख लगी एंड I slept and right after 1.5 hours or so my husband came and he was like उठ जाओ ना, जिम भी तो जाना है। and I'm like अब जाकर तो मैं सोई थी, एंड तब से अब तक I'm convinced कि इसने मेरी कॉफ़ी में कुछ मिलाया था, क्योंकि I have been having coffee for आई डोंट नो 3 months 4 months से मैंने कॉफ़ी पीनी शुरू किया, वो भी इतना रेगुलरली नहीं, लाइक कभी कभी 3 दिन में 1 कप मैं पीती हूँ, और कभी कभी मैं बिल्कुल अब मैंने रोज़ पीनी शुरू करी है एक। अब जाकर जब से हम कराची आए हैं, सो मच स्ट्रेस, मतलब मूविंग एंड एडजस्टिंग, एंड लोगों को लगता होगा ये तो तुम्हारा होम टाउन है, यहाँ पे तुम्हारी फैमिली है, ये है वो है। फॉर मी सियालकोट वॉज होम। मैंने उसको दिल दिमाग से व्हेन वी लेफ्ट कैनेडा आई न्यू दैट आई वॉज गोइंग टू लिव इन सियालकोट, सो सियालकोट वॉज होम फॉर मी। एंड यहाँ पर इट्स लाइक इट्स टू मच प्रेशर जस्ट फॉर मी। माई हस्बैंड इज हैप्पी, माई चाइल्ड इज वेल एडजस्टेड, इज जस्ट आई थिंक आई हैव एन इशू, आई एम अनएबल टू एडजस्ट। समटाइम्स मुझे लगता है कि मैं और हमजा ना अलग अलग घरों में पैदा हो गए, बिकॉज ही इज़ मोर कम्फर्टेबल हियर एंड आई एम वेरी कम्फर्टेबल इन सियालकोट। वो लोग कहते हैं रेड बुल गिव यू विंग्स, मुझे कभी विंग्स नहीं मिले, मुझे उल्टा रेड बुल से नींद आती है। तो अगर मुझे नींद नहीं आ रही तो इतनी सारी बर्फ़ में इतनी सी रेड बुल मिलाओ एंड पी जाओ, एंड लाइफ इज ऑल सॉर्टेड, यू आर कम्फर्टेबल, यू आर हैप्पी, योर सिस्टम इज़ फ्रेश। लेकिन इसने मेरी कॉफ़ी में कुछ मिलाया था। इधर आओ क्या मिला था मेरी कॉफ़ी में? क्या मिला था? कॉफ़ी में कुछ नहीं मिलाया था, आपने बस दिमाग में बस आ लिया था कि कुछ मिला दिया, इसलिए आपको नींद नहीं ना, कैसे कोई इंसान नहीं सोच सकता है इसने मेरी कॉफ़ी में कुछ मिलाया था। आई एम वेरी श्योर कि एक चीज़ मैंने कब से भी रही हूँ, कभी मुझे आज तक चक्कर वक्कर नहीं आए, नींद नहीं आ रही है। आज प्रॉब्लम 12 घंटे हो गए मैं इंसान भटक रहा है घर में, आत्मा की तरह नींद नहीं आ रही। प्रॉब्लम है मोबाइल आपका। आई वॉज नॉट इवन यूजिंग इट। अच्छा, मैं सिर्फ आपकी मामा से बात करी थी, उसके अलावा मैंने किसी को कोई मैसेज नहीं किया, कोई कॉल नहीं आया, मैं कोई गेम नहीं खेला, बस। आप इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं यूज कर रही थी। अगर कोई मुझे कुछ पोस्ट नहीं किया, मैंने किसी की कोई पोस्ट नहीं देखी, मैंने किसी की कोई पोस्ट लाइक नहीं किया, मुझे आधे टाइम पता भी नहीं होता मेरा फ़ोन कहाँ है। इट्स मोस्टली विद इन आया। मुझे लोग कॉल मैसेज करते हैं तो मैं 4 साल के बाद उनको जाकर रिस्पॉन्ड करती हूँ, क्योंकि इन आई हैज़ अ हैबिट, बिकॉज उसके फ़ोन मतलब माई पासवर्ड इज़ लाइक नॉट देयर, इट्स जस्ट नॉट एग्जिस्टिंग, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। ये आफ्टर प्रेगनेंसी इफेक्ट्स हैं। तो व्हेनेवर इनाया टचेस माय फ़ोन और वो सीधा व्हाट्सएप की अगर कोई नोटिफिकेशन आई हुई होती है, वो पता नहीं क्या करती है कि सारे मैसेज खुल जाते हैं या नीचे चले जाते हैं,
एंड देन आई ऑल्सो टेंड टू फॉरगेट टू चेक माई मैसेजेस, एंड जो नीचे चला गया वो चला गया, वो हिस्ट्री हो गया। जो ऊपर 1-2 दिख गया उसको जवाब मिल जाएगा, वो भी अगर इनाया मैडम मुझे फ़ोन दें तो। किसी को मुझसे बात करनी हो वैसे, जस्ट इन केस अगर कभी किसी को रब्ता करना हो और मैं अनअवेलेबल हूँ, तो प्लीज़ रीच माई हस्बैंड, ही विल डेफिनेटली आंसर योर कॉल्स, ही विल लेट यू नो मैं कहाँ हूँ, मेरी बात भी करवा देगा आपसे। लेकिन मुझे प्लीज़ मत कॉल करें। अक्सर मैं अपना फ़ोन इधर उधर फेंक के निकल भी जाती हूँ, मुझे पता भी नहीं होता फ़ोन का है। हम तो व्हाट इज द वर्ड, जो लोग अपना फ़ोन इधर उधर छोड़ जाते हैं, मतलब पता नहीं, देयर इज दिस वर्ड फॉर इट ना, केयरलेस से हटकर, क्लमजी या व्हाटएवर जो भी है। इवन लाइक दिस वन टाइम मदर इन लॉ वाज देयर इन कनाडा एंड यू नो उनको पता नहीं था कि मतलब मैं ऐसी भी हूँ, ठीक है। तो हम गए एक रेस्टोरेंट, फिर वहाँ से हम घर आ गए और रास्ते मतलब घर आ रहे थे एंड ऑल दिस वाइल लाइक मैं बहुत चिल्ड आउट थी, और ये अक्सर 1-2 जगह पे और भी हुआ है। तो वो बेचारी पीछे से मेरा फ़ोन लेके आ रही कि बेटा ये फ़ोन तुम्हारा तुम रेस्टोरेंट में छोड़ आई थी, ये या ऑल माई फ्रेंड्स वो टेक केयर ऑफ माई फ़ोन, कह रहे यहाँ पड़ा हुआ मिला, वहाँ पड़ा हुआ मिला। अक्सर 3 दिन हो जाते हैं सोफे, इस सोफे के नीचे इनाया फेंक देती है एंड वो नीचे पड़ा रहता है। सो आज का दिन बहुत लेजी था। सो अराउंड 8-ish मैं उठी, मैंने इनाया को नहलाया, फिर मैं खुद नहाई, तैयार हुई जिम के लिए। वी वेंट टू द जिम। इतना जिम भी नहीं करा ऑनेस्टली, हमजा ने किया, हमजा ने शायद नहीं किया इतना, बिकॉज देयर वाज अ मैच गोइंग ऑन, सो दैट एंड देन वी हैड टू शूट अ वीडियो फॉर माई इंस्टाग्राम पेज। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी देयर, प्लीज गो एंड लुक फॉर ईशाना एंड देन फॉलो इट एंड लाइक शेयर कमेंट व्हाटएवर जो भी होता है ड्रिल, ठीक है, जस्ट गो अहेड एंड डू इट। और यहाँ पे भी प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें सो दैट वी नो कि आप हमें देख रहे हैं एंड हम और मज़े मज़े के ब्लॉग्स बनाएं और आपको एंटरटेन करें, है ना। आप भी आके बोले ये बात, और मुझे भी दो खीरा। सो नाउ ही इज बिंजिंग ऑन खीरा एंड आई एम नॉट, so I'll have some khira while he talks. क्या? Oh, wow, wow. खीरा मुझे वापस करो, खुद करो। तो मैं ही करूँ कि देर से, your turn. So this प्यारा इंसान went to buy मुर्गी today while I was sleeping. मैं उठी, so I was overwhelmed with feelings क्योंकि अंडे नहीं थे, he got अंडा, मैंने बोला भी नहीं ठंडा लाने को। ब्रेड नहीं थी, मैंने बोला भी नहीं था लाने को, बट ब्रेड भी आ गए हमारे घर में। हम लोग को एक चीज़ लिख करनी पड़ती है, इस ब्रांड का ये आएगा, इस चीज़ का ये आएगा, और हमजा ने बिल्कुल करेक्ट ब्रेड लाई, बट ही गॉट मुर्गी, ही गॉट हरी मिर्चीज, ही न्यू के घर में नहीं है। आई एम सो हैप्पी। हरी मिर्ची का आपने मैसेज किया था मुझे, किया था मैं, मुझे नहीं पता, बट एनीवे अंडाज एंड ब्रेड वाज चिकन लाइक लेने गया था आपको बता ह्यूज रहे डील, क्योंकि दिस वन टाइम हमारे घर में बिप्ता ने ना इतनी बड़ी ब्रेड ले गई, बहुत ही बड़ी साइज़ की, और हमारे घर में सिर्फ हमजा ब्रेड खाता और कोई भी नहीं खाता। हम लोग एक ब्रेड पूरे 2 साल चला सकते हैं, क्योंकि हमजा भी ओनली टेक्स 1 स्लाइस और 2 हार्डली। तो पता लगा वो ब्रेड मीठी थी, वो भी मामा लोगों ने हमें बताया, वरना हमें पता भी नहीं था कि हम तो ब्रेड कभी खरीदते भी नहीं है ना। एनीवे क्या बोल रही थी मैं? हाँ, बस मान लेके आए। तो सामान लेकर आया, विच इज लाइक आई एम शॉक्ड, आई एम बियॉन्ड, आई डोंट नो, इट्स सो ओवरवेलमिंग फॉर मी। आई हैव ट्रेन्ड हिम वेल बाय द वे, क्योंकि जो इंसान धनिया, पुदीना और पालक और मेथी एंड व्हाट नॉट में फ़र्क नहीं कर सकता ना, वो इंसान शाही ब्रेड लेकर आ जाए, जो पहले मीठी ब्रेड लाता रहा हो, पता नहीं कितने इतने बड़े बड़े साइज़ की, जो पता नहीं हमारे घर में क्या 50,000 लोग रहते हैं जो खाएंगे, पता नहीं क्या सीन है, बट यू गॉट एवरीथिंग राइट। आई एम सो ओवर द मून। भाई मुझे राशन लेना नहीं आता था, मैं जिंदगी में नहीं मुझे किया। आ रहा था, मैं तो पहले राशन लेते हुए भी थी। अभी प्रैक्टिस मैं जब आके ना मामा को लेके जाती हूँ, वो अलग मैं बात हम है, इवन फ्रूट्स लेने भी जाते हैं, मेरी मामा को लेके जाते हैं, क्योंकि ना हम सबको बार्गेन आती है ना मुझे, तो मामा को कहते हैं आप उतरे, आप फ्रूट्स खरीद लें और मैं बता दें कितना पैसे देने, हम दे देंगे। फिर हम जाकर मामा के साथ साथ थैलियाँ पकड़ जाते हैं, मामा खरीद के देती जाती हैं, फिर वो मतलब हम उनको टोटल दे देते हैं। सो वी डोंट नो हाउ टू बाय सब्जी फल, और हमें पता भी नहीं है कि लोगों से कैसे बोलना है कि कैसे रुपए में क्या दे रहे हैं, क्या, बस बहुत साइंस है, और हमें अक्सर हमें रेट भी नहीं पता होता। अब मैं बोलता मैं अकेले भी जा अभी सकता हूँ। लास्ट ही 5 किलो अनार मामा के साथ ही लेने गए। हाँ लेकिन आप जबरदस्ती करती है ना, मैं तो अकेले जा सकता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं अकेले ले आता हूँ जाकर। मुझे भरोसा नहीं होता ना कि आप सही रेट लेंगे कि नहीं, फिर फजूल में पैसा ज़ाया क्यों दूँ, ज़्यादा क्यों दूँ है। तो अब मैं उठ गई हूँ, आई विल मेक माई जूस, अ शॉट ऑफ करेले का शॉट, एंड देन एप्पल जूस टू कवर अप द बैड टेस्ट दैट रिमेन्स इन माई माउथ। So we'll go and make that. समझ याद आया कि करेले के जूस ने बहुत फर्क पड़ा आपको। करेले के जूस ने इस आदमी ने मुझे स्ट्रेस दे रहे पतला करा है। स्ट्रेस नहीं, करेले का जूस। हर 2 दिन पे जो इंसान मेरे से लड़ाई करे वो उसी का से पतली हुई हूँ। करेले का कॉपीराइट मिल जाएगा मुझे, बदतमीज आदमी, बंद करो, कॉपीराइट आ जाएगा। मैं बस दिखा देता हूँ कि मैं क्या देख रहा था। ओके,
आजकल मैं सिर्फ यही देखता हूँ जो हम तो खाना बनाते नहीं, मैं सिर्फ ये देखता हूँ। वो आगे बैठे हुए मैं दिखाता हूँ, मैं ऊपर करूँगा फिर कोई खाना आएगा। नहीं अभी स्नूकर भी आएगा, स्नूकर भी देखता हूँ मैं। लड़कियां भी आ रही हैं वैसे, लड़कियाँ वो खाना खाती हुई हैं, देखे खाना फूड। बाथरूम में क्यों है? ओह चिका, नाइस। And then we'll put all our Karelas and we'll just juice them. करेले का शॉट इज रेडी। ओके सो ये आ गया है मेरे करेले का जूस और ये आ गया है मेरा एप्पल और खीरे का जूस। तो एंड बाय द वे दिस इज़ नेशनल के छोटे वाले मिनी अचार का खाली डब्बा। दिस इज़ द परफेक्ट साइज जूसर के नीचे खड़े रहने के लिए। जूस इसमें परफेक्टली कलेक्ट हो जाता है। सो या टिप्स, डोंट थ्रो योर डब्बाज कैन गो अ लॉन्ग वे। सो हर जूस को हम पीते हैं, या हर चीज़ को फॉर दैट मैटर, इवन कॉफ़ी, पानी को छोड़कर, जो पानी पीती नहीं, हर चीज़ को हम किस चीज़ से पीते हैं? स्ट्रॉ से। हम मतलब मैं, हमारे घर में एक एम्पल स्टॉक आता है स्ट्रॉ का, क्योंकि आई डोंट थिंक आई कैन डू विदाउट स्ट्रॉज। हर वही बताया मैंने, मैं कॉफ़ी भी, और दिस इज़ नॉट लाइक फैंसी बनने के लिए और समथिंग, दिस इज़ समथिंग आई हैव बीन डूइंग सिंस आई वाज लिटिल। तो बिल्कुल फैंसी नहीं होता जो कॉफी। मैं बस बता रही हूँ कि लाइक दिस इज नॉट समथिंग लाइक मैं बहुत वानबी बन रही हूँ, इट्स जस्ट समथिंग आई डू। वानबी क्या, कौन पीता है जो? मैं पीती हूँ। मैं ये करेले का जूस डेमोन्स्ट्रेशन करके बता रही हूँ कि कितना अजियत होता है इसको एक साथ से पीना। ये सिर्फ झाग बचा, ये सिर्फ झाग है, फिर इसको भी हम मिला लेंगे इसमें, क्योंकि कोई चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए। सो दिस गोज इन देयर। ये मेरे हाथ पे गया, इसको हम चाटेंगे। जस्ट डोंट डू दिस टू योरसेल्फ। बहुत देर तक सर में दर्द रहता है पीने के बाद। दर्द नहीं, ऐसा लाइक डिप्रेशन रहता है। जिम में मेहनत नहीं करती यहाँ ना ये पीकर बस। मैं करती हूँ जिम में मेहनत। आस्क माई, अब 3 दिन से जिम जाना शुरू हुई है बस। When you have a child, you can't go to gym, ठीक है? I have a responsibility. हमारे घर में मासी है? नहीं है। बावर्ची है? नहीं है। तो खाना कौन बनाएगा? ईशा। घर कौन साफ करेगा? ईशा। कपड़े कौन धोएगा? ईशा। इनाय को कौन देखेगा? ईशा। कपड़े कौन तैला लगा के रखेगा? ईशा। इस्त्री कौन करेगा? ईशा। रिजल्ट्स तो मिल रहे हैं आपको। Just by the way, just to clarify, we can afford house help. It's just I don't trust कराची के हालात में। सो फार सबको पता चल गया होगा कि हर वीडियो में मेरा सिर्फ एक ही गो टू रोना है, दैट कराची के हालात, चोर डाकू। तो आई जस्ट डोंट ट्रस्ट पीपल। मुझे नहीं चाहिए कि कोई मेरे घर में आए, मेरी बेटी या मुझे या हमजा को कोई हार्म कॉज करे। आई डू नॉट केयर अबाउट द वैल्यूबल्स, आई जस्ट केयर अबाउट द फैक्ट कि ये लोग फिर भी बख्शते नहीं हैं चीज़ें ले जाने के बाद। सो आई कांट लेट एनी वन इन माई हाउस। सो एंड दूसरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम इसको किसी की सफाई अच्छी नहीं लगती। बिकॉज आई डू द बेस्ट क्लीनिंग। लोग नहीं करते सफाई। मोनिका नहीं हूँ मैं। सो हमजा हैज़ दिस प्रॉब्लम, ही थिंक्स कि मैं, ये सच है, आई रियली डू नॉट अप्रिशिएट कि जब कोई भी इंसान सफाई करता है, बिकॉज उनकी सफाई में वो, ये भी बताओ ना कि आपने अपनी अम्मा के घर 3 मास करने के बाद दिया। हाँ हम लोग जब कभी सियालकोट से इधर आते थे ना कराची विजिट करने, तो जो भी मासी होती थी ना, वो मेरे आते ही भाग जाती थी। उसकी वजह होती थी कि वो आती थी, जो रूम मेरा रूम था उसमें आती थी सफाई करने। तो आई यूज्ड टू टेल कोई भी मासी को कि ये समझो कोई सेट ही पड़ गया, तो सेट ही उठा के नीचे से करें, सूट के टाइम पीछे से निकालें कचरा। तो वो मुझसे इतना इरिटेट हो जाती थी कि किचन में गई, या मुझे दिख रहा है कि यू नो उन्होंने तख्ते नहीं क्लीन करे हैं, या जो स्लैब्स होते हैं, तख्ते स्लैब सेम चीज़ है। तो आई वुड टेल देम कि आप सही से करें। सो इफ़ इट विल रिक्वायर देम टू डू 4 times, आई वुड मेक श्योर कि वो 4 दफ़ा करें जब तक वो चीज़ साफ़ नहीं होती। या वो डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द से जब निकालती होती है कचरा, तो वो खड़े खड़े निकालती है, तो आई वुड आस्क देम कि चेयर्स बाहर निकालें, फिर सही से निकालें, फिर लगाएं। सो इट्स नॉट लाइक मैं लोगों को बॉदर करती हूँ, जस्ट अगर मैं वो काम करती तो मैं भी ऐसे ही करती। आई वुड टेक आउट एवरी चेयर, एवरी कॉर्नर में, हर चीज़ को, इवन लाइक ये जो कॉन्सोल होता है टीवी का, मैं लेट के उसके नीचे से भी कचरा निकालती हूँ, बिकॉज आई जस्ट फील के इफ़ मैं वो चीज़ ठीक से कर सकती हूँ, एंड मैं कोई पे भी नहीं लेती इस काम की, तो यू आर गेटिंग पेड फॉर दिस वन थिंग। आपको यू जस्ट हैव वन जॉब, हाउ बैड कैन यू बी एट इट? सो प्लीज़ अपना काम हर कोई ईमानदारी से करे। मे बी आई हैव OCD, आई डोंट नो, मे बी ही इज़ राइट। So yeah, you tell me in the comment section down below कि if I have this problem, and I don't know, वैसे मैं इस चीज़ से bother नहीं होती, maybe people around me get bothered with it, but so far मेरी life सही चल रही है।
my house is clean, my husband is happy, my child is germ free. तो when everything is working तो फिर ठीक है. So अब हम अपना जूस फिनिश करेंगे. उसका टेस्ट थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो चुका हुआ है. So I'll just finish that and with that I'll end my day, my vlog. So अगर आपको हमारा vlog अच्छा लगा हो, so please subscribe to our channel, give us a like, share, comment, do whatever you can. With that I'll take your leave and हमें दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा. We really need duas. And thank you for watching. Bye bye.